हेलो वेलकम एवरीवन माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो गाइज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण केमिकल फार्मूला का सूत्र और उसका व्यापारिक नाम देखने वाले हैं। तो इसके लिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले कि दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे फार्मूला देखते हैं और उसका व्यापारिक क्या नाम है, क्या यूज है उसका संक्षेप में, ये सारी बात भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। साथियों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे भारी जल का जो है फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों बता दें भारी जल जिसको जो ड्यूटेरियम भी कहा जाता है, यानी ये जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। भारी जल का सूत्र यहाँ पे बता दें, भारी जल का सूत्र जो होता है D2O होता है। ये हाइड्रोजन का जो है एक समस्थानिक है। इसका जो होता है अदर नाम होता है ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम होता है, इसी को भारी जल भी कहा जाता है। याद रखिएगा जल का सूत्र तो सभी लोग जानते हैं H2O, लेकिन भारी जल का जब सूत्र पूछा जाए तो नहीं हो पाता है अधिकांश लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा भारी जल का सूत्र D2O होता है, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम होता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे संगमरमर, जिसका कि बहुत सारे नाम है। इसी को मार्बल, इसी को चौक, इसी को खलियां भी कहा जाता है, इसी को खरियां भी कहा जाता है और इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो ये भी देख रहे हैं आप लोग, ये भी है आपका संगमरमर में ही है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। संगमरमर या मार्बल का जो होता है सूत्र या फिर चौक कहते हैं। याद रखिएगा संगमरमर, मार्बल या चौक, ये तीनों जो है काफी इंपोर्टेंट है। ये तीनों नाम से इनको पुकारा जाता है और ये पूछा भी जाता है। तो इनका जो हो जाएगा सूत्र यहाँ पर देख रहे हैं CaCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये जो है ये सारे जो है आपको सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। आने वाले सभी किसी भी कंपटीशन में भी आपको मार्बल या फिर चौक का फॉर्मूला पूछ देता है, नाम घुमा फिरा कर। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका अदर नाम होता है गंधक अम्ल भी कहते हैं और इसी को तेजाब कहते हैं, इसी को बैटरिक अम्ल भी कहते हैं। एकदम याद रखिएगा कि बैटरिक अम्ल क्या होता है, जो बैटरिक में रहता है, जिसको एसिड लोग कहते हैं, जिसको एसिड कहते हैं। कभी कभी लोग इसको किसी पर छिड़क देते हैं तो वो मर भी जाते हैं। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसी को तेजाब कहते हैं, इसी को बैटरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। ठीक है, इसका सूत्र जो होता है आपका H2SO4 होता है। इसका जो होता है इसका एक गंधक अम्ल भी होता है। इसका अदर नाम भी होता है, एक व्यापारिक नाम होता है गंधक अम्ल भी होता है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे नमक, जिसको टेबल साल्ट या फिर साधारण नमक या फिर इसको अदर नाम भी होता है। क्या होता है इसको, तो यहाँ पर देखिए नमक या टेबल साल्ट या साधारण नमक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए उसका सूत्र होता है NaCl होता है। हो सकता है इसको नाम चेंज करके यहाँ पे पूछ देता है टेबल साल्ट का सूत्र बताइए, तो नहीं हो पाता है। इसी का जो है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। इसका केमिकल नाम है यानी रासायनिक नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बात भी आप लोग को याद रखिएगा। और ये लवण होता है, लवण। ठीक है, ये भस्म नहीं, क्षार है, अम्ल है और नहीं लव मतलब भस्म, ये एक लवण है। ठीक है, लवण। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको दूध मत समझिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ये एंटासिड की तरह काम करता है। ठीक है, गैस जब बन जाता है तो उस समय ये काम करता है उसमें भी। ठीक है, इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मार्स गैस का सूत्र क्या होता है। मार्स गैस पूछे या फिर आपको मीथेन पूछे। ठीक है, मीथेन का सूत्र यही होता है CH4 होता है। इसी के आप लोग डैम फायर भी कहा जाता है। ठीक है, डैम फायर, डैम फायर का भी सूत्र क्या होता है, तो यही होता है। याद रखिएगा CH4 होता है। ये काफी बार क्वेश्चन जो है कई कंपटीशन में भी पूछा गया है कि डैम फायर का सूत्र क्या होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ये सबसे आसान होता है। ये मीथेन को ही कहा जाता है, CH4 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसको चूना जल या बूझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है, चूना जल या बूझा हुआ चूना या शुष्क बूझे हुए चूना भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। इसका ये जो है आपका ये जो है रासायनिक नाम है, इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, होल ट्वाइस होता है। यहाँ पे ट्वाइस नहीं है, यहाँ पे 2 आ गया। CaOH का होल ट्वाइस होता है। होल ट्वाइस पढ़ा जाता है, 3 आता है तो ट्राइस पढ़ा जाता है। चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि हंसने वाले गैस का सूत्र क्या होता है। हंसने वाले गैस का सूत्र होता है N2O होता है। ठीक है, डाइनाइट्रस नाइट्राइट ऑक्साइड होता है। ठीक है, N2O होता है। याद रखिएगा हंसने वाले गैस का सूत्र N2O होता है। चलिए अंतिम और लास्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। दोस्तों बता दें ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो इसका सिंपल सी बात है, इसका सूत्र क्या होता है, तो आप लोग इसका दे सकते हैं जवाब या फिर मैं यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। C6 होगा, H12 होगा और O भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको फ्रुक्टोज
फ्रुक्टोज भी इसी को कहा जाता है। तो फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला पूछा जाए तो यही होगा C6H12O6 होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो काफ़ी हेल्पफुल था। इसी प्रकार का और फॉर्मूला आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए हैं तो लाइक कर लीजिए और वीडियो को